हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, तो उस टॉपिक का नाम है फिश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फिश प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब देखो फिश की प्रोडक्शन हम लोग करते क्यों है, क्योंकि हम लोग फिश को खाते हैं। अब देखो फिश को खाया क्यों जाता है, क्योंकि वो एक एनिमल्स है। हम लोग उसको इसलिए खाते हैं ताकि हमारे डाइट में क्या मिल सके, प्रोटीन मिल सके। तो देखो फिश में क्या होता है, प्रोटीन फैट वगैरह होती है, जो कि जिसे हम लोग उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रिच रहता है। और हम लोग प्रोटीन का नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिश को इंटेक करते हैं। अब देखो ये जो फिश की खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्वाकल्चर भी कहते हैं, इसे हम लोग पीसी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नामों से क्या जाता है, इस फिश को फिश प्रोडक्शन को या कह सकते हैं कि फिश की फार्मिंग को जाना जाता है। ठीक है, अब देखो फिश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। अब वाटर के सोर्स पर डिपेंड करता है फिश प्रोडक्शन। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हम लोग इतना तो जानते हैं कि फिश जो है वो हमेशा पानी में ही रहती है, पानी जल ही इसका जीवन है। ठीक है, तो पानी में रहती है, तो पानी भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के पानी होते हैं, एक होता है सॉल्टी वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। तो देखो जो फिश सॉल्टी वाटर में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेरीन फिशेज। जो फिश सॉल्टी वाटर में, या सॉल्टी वाटर का मतलब क्या हुआ, जो कि ओशियन में या सी में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेरीन फिशरीज कहते हैं या फिश कहते हैं। दूसरा जो इनलैंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनलैंड का मतलब जो कि फ्रेश वाटर में, जैसे देखो हमने एक पॉन्ड बनाया और पॉन्ड में क्या कर रही हूँ मैं, फिश की प्रोडक्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो वो जो पॉन्ड है ना, वो उसमें तो फ्रेश वाटर है, तो वो क्या हुआ, वो इनलैंड फिशरीज हुआ। 2 तरीके से, एक जो सॉल्टी वाटर में और एक जो फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में इनलैंड, आइलैंड नहीं है, इनलैंड फिशरीज। और जो कि सॉल्टी वाटर में, ओशियन या सी में, उसको हम लोग कहते हैं मेरीन फिशरीज। अब देखो ये जो मेरीन फिशरीज होती है वो भी 2 तरीके की होती है। ये जो मेरीन फिशरीज होती है वो भी 2 तरीके की होती है। एक होता है कोस्टल फिशरीज, एक होता है ऑफशोर या डीप सी फिशरीज। अब देखो एक होता है कोस्टल एरिया, तो जानते हैं मतलब कि किनारा, जो किनारा होता है ना, जैसे देखो हम लोग केरला जानते हैं, वेस्ट बंगाल जानते हैं, ये सब क्या है, किनारा है। कहाँ का किनारा है, मतलब कुछ ऐसे करके हमारा, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सी वगैरह, अरेबियन सी है, वेस्ट बंगाल है। तो ये जो किनारा है, ये सब साइड जो है, ये है, इसको क्या कहते हैं, इसको इस एरिया को हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है, तो एक हम लोग कोस्टल, यहाँ पर कोस्टल साइड में जो लोग सब रहते हैं ना, उसका मेन ऑक्यूपेशन नहीं होता, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग फिशिंग ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोस्टल एरिया से यहाँ पर लोग बोट वगैरह लेकर के यहाँ पर आसपास में जाते, मतलब सी में जाते हैं और वहां से मछली पकड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ कोस्टल फिशरीज। और दूसरा ऑफ शोर या डीप सी फिशरीज। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जितना गहरा पानी होगा, अब देखो साइड में हम लोग बार बार मछली निकालते जाएंगे तो कुछ समय के बाद वहां पर मछली खत्म होने लग जाएगी। बट डीप सी में काफी कम लोग जाते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा मछलियां भी होती होगी। ठीक है, तो एक क्या होता है ऑफशोर, या कहते हैं कि डीप सी में जाकर के जो फिशिंग की जाती है। तो 2 तरीके के मेरीन फिशेज भी होते हैं, एक कोस्टल एरिया में जो रहते हैं वो, और एक जो डीप सी में या ओशियन में रहते हैं। बाय द वे ओशियन में उतना डीप में तो नहीं जाते, तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है ऑफशोर या तो फिर डीप सी फिशरीज उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो फिश के कुछ नेम वगैरह भी होते हैं, आई थिंक दैट आप लोग जानते होंगे। तो अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ फिश के क्या क्या नेम होते हैं। तो पॉम्फ्रेट होता है, टूना होता है, पिल स्पॉट होता है, रोहू होता है, कटला होता है, ग्रास क्रैप होता है, फिर कॉमन क्रैप होता है। तो ये सब क्या है, ये सब फिश के नेम वगैरह है। ठीक है, उस फिश के नेम है जिसे लोग खाते हैं। ठीक है, खाने के अलावा बहुत सारी फिश वगैरह होती है, बट ये ऐसे फिशेस का नाम है जो कि जिसे लोग खाते हैं, यहाँ पर ईटीसी लिख देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और फिशेस होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। अब देखो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है। अब जैसे देखो हम कोस्टल एरिया में नहीं रह रहे हैं, हम ये जो इंडिया है, इंडिया के बीच में कहीं रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको सी तो मिल नहीं रहा है, ओशियन भी नहीं मिल रहा है, और सपोज करो कि मेरे घर के आसपास काफी दूर तक कोई रिवर भी नहीं है। अब हमको फिशिंग करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, नहीं बट यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा होती है, तो लोग ना क्या करते हैं ना, 2-3 फसल को एक साथ करते हैं, मतलब 2-3 तरीके की फार्मिंग एक साथ करते हैं। कैसे, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज अ सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस
that combines crop production with other activities like livestock, poultry, fisheries और beekeeping. अब देखो एक साथ हम लोग दो तीन तीन चीज की क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कहते हैं, या इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो कि होती है मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं. तो देखो जैसे देखो कि मेरा घर ऐसी जगह पर है जहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है, ठीक है. अब क्या करेंगे ना, हम ऑब्वियसली जानते हैं जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर पैडी ज्यादा होते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, उसमें मैं क्या लगाई, पैडी लगाई. इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है. ये मेरा खेत है और ऐसे करके मैंने इसमें क्या लगाया, इसे पैडी लगाया. ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, मेरे खेत में पैडी लगी हुई है. अब हम जानते हैं कि पैडी को क्या चाहिए रहता है, पैडी को काफी ज्यादा पानी चाहिए रहता है, ठीक है. उसको काफी ज्यादा पानी चाहिए रहता है. तो ये खेत में पूरा क्या, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है. बस वो जो सिर है ना, सिर कहने का मतलब कि जो पेड़ है, पेड़ का सिर्फ जड़ के ऊपर का दिख रहा है, बाकी पूरा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है. अब देखो पूरा पानी, हम लोग जानते हैं फिश किस में होती है, पानी में ही होती है. तो यहाँ पर हम एक के साथ दो तीन चीज की खेती कर सकते हैं. मतलब कि पैडी तो हो ही रही है, इसमें साथ में मैं मछली भी पैदा, मतलब मछली की भी फिशिंग कर सकती हूँ, ठीक है. और इसमें एक चीज की फिशिंग कर सकते हैं, वो क्या होता है, डक. हम लोग जानते हैं कि डक को मीट के लिए या एग के लिए उसका भी फार्मिंग की जाती है. तो हम लोग यहाँ पर डक को भी पाल सकते हैं. क्यों, क्योंकि डक भी कहाँ रहता है, वो भी पानी में ही रहता है, उसको भी पानी ही चाहिए रहता है, ठीक है. तो इस तरीके से जो हम लोग खेती करते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर या मिक्स्ड फार्मिंग. इसमें जैसे देखो पैडी लगा दी, पैडी में पानी था, पानी में मैंने मछलियां भी डाल दी और उसमें डक भी डाल दी, ठीक है. तो इस तरीके क्या कहते हैं, इस तरीके का खेती को हम लोग कहते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग. इसके अलावा और भी काफी तरीके से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिश या मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं. तो वो क्या होता है, जैसे देखो ये एक तालाब है, ठीक है. तालाब के ऊपर में अब क्या किया ना कि एक जाली टाइप का डाल दिया, ठीक है. मतलब वो रॉड का था और उसके ऊपर में क्या रखा गया, उसके ऊपर में हैंड डक वगैरह को रख दिया गया, ठीक है. अब देखो ऊपर में हैंड डक जो भी एक्सक्रीटा छोड़ता था वो पानी में गिरती थी, पानी में मछली को लोग वो खाना बन जाता था, ठीक है. तो इस तरीके से ये भी क्या हुआ, दो तरीके की फार्मिंग एक साथ की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है. तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे भी हम लोग इंटीग्रेटेड फिश कल्चर ही कहते हैं या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो आज के वीडियो में बस इतना है. तो आज के वीडियो में हम लोग क्या समझे, सबसे पहले समझे कि वो जो वाटर के सोर्स पर क्या होते हैं, फिश अलग अलग तरीके की होती है. एक होती है मेरीन फिश, एक होती है इनलैंड फिश. मेरीन मतलब ऐसा जो ओशियन या सी में प्रोडक्शन होता है, और इनलैंड मतलब ऐसा जो कि फ्रेश वाटर में होता है. अब ये जो मेरीन होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होता है कोस्टल और दूसरा होता है डीप सी. अब देखो इसके बहुत सारे फिशेस के नाम वगैरह अगर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा. पॉम्पेट होते हैं, टूना, पिल स्पॉट, रोहू, कतला, ग्रास क्रैप, कॉमन क्रैप वगैरह, ये सब क्या होती है, फिश के कुछ नेम होते हैं, ठीक है. अब देखो फिश के साथ साथ हम लोग दूसरी चीजों की भी खेती करते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जमीन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होती जा रहा है. क्यों, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि लैंड एक ऐसा चीज है जो कि जितना है उतना ही रहेगा, ना उसमें बढ़ सकता है ना वो घट सकता है. बट अगर उस पर घर बनाएंगे तो धीरे धीरे कम तो होती जाएगी ना. तो जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, और फार्मर क्या कर रहे हैं कि एक साथ दो तीन तीन चीजों की क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, उसे बेच सके या लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है. अब ऐसे में क्या आता है, जैसे देखो हम लोग पैडी का अभी जस्ट मैं बताई थी, पैडी और फिर फिशेस को एक साथ की जाती है. तो वही क्या होता है, वही होता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर या मिक्स्ड फार्मिंग होती है. आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.